हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 4 के हिंदी स्टूडेंट्स, आज हम आपके इस ऑनलाइन क्लास में आपके हिंदी किताब से पाठ 2 चैप्टर 2 सबसे अच्छा बस्ता कहानी के बारे में पढ़ने और समझने जा रहे। यह कहानी सूरदर्शन जी के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी में मनुष्य के आंतरिक सौंदर्य को अत्यंत रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। हम कहानी को शुरू करते हैं। एक दिन यशोदा ने पाठशाला से लौटकर अपनी माँ से कहा, आज हमारी अध्यापिका कहती थी कि पुस्तकें रखने का बस्ता बड़ा सुंदर होना चाहिए। अगले सप्ताह हुए हम सबके बस्ते देखेंगे। जिस लड़की का बस्ता अच्छा होगा उसे एक सुंदर गुड़िया इनाम में दी जाएगी। माँ, मैं चाहती हूँ कि यह इनाम मुझे मिले। यशोदा की माँ ने कहा, मेरे पास सुंदर कपड़े का एक टुकड़ा है जिस पर बड़े मनोहर फूल बने हैं, तुझे दे दूंगी। माँ ने संदूक खोलकर यशोदा को दिखाया। यशोदा प्रसन्न होकर तालियां बजाने लगी। उसे विश्वास हो गया कि इतने सुंदर कपड़े से बने बस्ते पर इनाम उसे ही मिलेगा। उसने माँ से कहा, हाँ, यह बहुत सुंदर है, इसका बस्ता सिल दीजिए। यशोदा की माँ ने उसके लिए कपड़े का सुंदर सा बस्ता सिल दिया। दूसरे दिन पाठशाला में यशोदा की श्रेणी की लड़कियां अपना अपना बस्ता अध्यापिका को दिखाने के लिए लाई। अध्यापिका ने कहा, एक सप्ताह बाद बताऊंगी कि किसका बस्ता सबसे अच्छा है, अभी नहीं। यशोदा जानती थी कि कपड़ा हाथ से मसलने से मैला और खराब हो जाता है, इसीलिए वह बस्ता पाठशाला नहीं ले गई। धीरे धीरे वह दिन भी आ पहुंचा जब इनाम का निपटारा होने वाला था। सब लड़कियां अपना अपना बस्ता लेकर पाठशाला जा रही थी। प्रत्येक लड़की सोचती थी कि उसका बस्ता सबसे अच्छा है और इनाम उसे ही मिलेगा। किंतु यशोदा का बस्ता देखा तो सबने कहा, यशोदा, तेरा बस्ता बहुत सुंदर है, इनाम तुझे ही मिलेगा। यशोदा सुनकर हंस पड़ी। उसके साथ 3 लड़कियां और चल रही थी। सबकी निगाहें उसके बस्ते पर टिकी थी। अचानक रास्ते में एक स्थान पर बहुत से लोगों को खड़ा देख यशोदा और उसकी सहेलियां रुक गई। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी स्त्री धरती पर पड़ी है। कई स्थानों पर उसके शरीर से लहू टपक रहा है और मक्खियाँ बैठ रही है। बुढ़िया बहुत निर्बल थी और मक्खियाँ नहीं उड़ा पा रही थी। वह चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, अरे कोई दया करो, मेरे घाव को कपड़े से ढक दो, ये मक्खियाँ मुझे बहुत तंग कर रही है। किंतु कोई भी उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। यशोदा ने बुढ़िया को देखा तो उसे उस पर बहुत दया आई। उसकी दृष्टि अपने सुंदर बस्ते पर पड़ी। उसने जल्दी जल्दी बस्ते से पुस्तकें निकाल ली और उसके टाँके खोल दिए। उस सुंदर फूलों वाले कपड़े को यशोदा ने आगे बढ़कर बुढ़िया के घाव पर डाल दिया। यह वही बस्ता था जिसे उसने बड़े चाव से तैयार करवाया था, जिसे देखकर वह फूली नहीं समा रही थी तथा जिसके कारण उसे इनाम मिलने की पूरी आशा थी। बुढ़िया ने उसे हजारों आशीर्वाद दिए। यशोदा जब पाठशाला पहुंची तो बस्तों का निरीक्षण हो रहा था। यशोदा के पास कोई बस्ता न था। वह हाथ में पुस्तकें लिए कक्षा में दाखिल हुई। अध्यापिका ने पूछा, तुम्हारा बस्ता कहाँ है? यशोदा ने कुछ उत्तर न दिया। अध्यापिका को क्रोधित देखकर उसने रुक रुक कर सारी कहानी सुना दी। यशोदा की सहेलियों ने भी अध्यापिका को विश्वास दिलाया कि यशोदा का बस्ता सबसे सुंदर था और उसने उसे खोलकर बुढ़िया के जख्मों पर डाल दिए। यह सुनकर अध्यापिका की आंखें भर आई। उन्होंने उठकर यशोदा को गले लगा लिया। भरे गले से अध्यापिका ने फैसला सुनाया, इनाम की अधिकारी वही लड़की है जिसने एक निर्धन और घायल बुढ़िया को देखा और अपना सुंदर बस्ता उसके शरीर पर डाल दिया। यह कहकर उन्होंने अलमारी से गुड़िया निकाली और यशोदा को दे दी। यशोदा की प्रशंसा का ठिकाना न था। किसी चीज़ की अच्छाई असल में इसी में है कि वह किसी अच्छे काम में आए, न कि उसकी बाहर की सुंदरता में। यही कारण था कि यशोदा का बस्ता सबसे अच्छा मान लिया गया। बच्चों, ये थे आपके सबसे अच्छा बस्ता कहानी। बहुत ही अच्छी कहानी है जिसमें दिखाया गया है कि एक लड़की ने किस प्रकार एक निर्बल और असहाय बुढ़िया की सहायता की अपने उसी बस्ता के द्वारा जिससे उसे इनाम मिलने वाला था स्कूल में। लेकिन फिर भी उसने उसकी परवाह नहीं की, बल्कि उस निर्धन और असहाय बुढ़िया को देखकर उसे उस पर दया आई और उसने अपना सुंदर बस्ता के टाके को खोलकर
फाड़ कर उसने उस कपड़े को बुढ़िया के जख्मों पे डाल दिया, लेकिन उसने अपनी जो अच्छाई दिखाई थी, इसी अच्छाई के कारण इनाम उसे ही मिला। ठीक है बच्चों, अब इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है हम देखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को दूसरों की सहायता करनी चाहिए। हाँ, हम सब बच्चों को, प्रत्येक व्यक्ति को दूसरों की सहायता करनी चाहिए। अगर कोई कोई असहाय है, जिसे सहायता की ज़रूरत है, मुसीबत में है, तकलीफ़ में है, उसे देख कर अगर हम उसकी सहायता कर सकते हैं तो हमें उसकी सहायता ज़रूर करनी चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। यही है हमारी अच्छाई, हमारे भीतर की अच्छाई है, और यही आपको जीवन में बहुत आगे लेकर जाएगा, उन्नति कराएगा। तो बच्चों, ये थे आपके इसका सबसे अच्छा बस्ता कहानी। आप लोग इसे घरों में अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो ये फिर से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब बच्चों देखो, इस कहानी के आपके शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं पेज नंबर 15 में। इसे आप लोग आपके हिंदी कॉपी में लिखिएगा और इसे याद करिएगा, और प्रश्नों के उत्तर मैं आप लोग को लिख के दे दूँगी, और होमवर्क भी मैं आप लोग को भेज दूँगी। आप लोग प्रश्नों के उत्तर को आपकी हिंदी कॉपी में लिखकर मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर में भेजिएगा। जो होमवर्क मैं आप लोग को दूंगी उसे भी आप लोग करके मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर में भेज दीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।